यानी इमरान खान जो अपने रहन सहन के हवाले से कोई शिकायत नहीं कर रहे, उनका सिर्फ एक कंप्लेन है कि उनकी जो राइट आई की बीनाई है वो बुरी तरीके से मुतासर हुई है और इसीलिए ये किसी इनह्यूमन ट्रीटमेंट से कम नहीं है, गफलत है। जैसे मैंने कहा कि डेलिबरेट गफलत लगती है और इस पर ये ज़रूरी है कि आगे जाके ज़रा अकाउंटेबिलिटी हो, क्योंकि अब फैमिली भी यही कह रही है कि जो गफूर अंजुम साहब जेल सुपरिटेंडेंट थे, जो कि 16, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, 16 जनवरी तक वो थे अपनी पोजीशन पे और फिर उनको हटा दिया गया और 23-24 जनवरी को इमरान खान को पिम्स अस्पताल लेके जाया गया। तो इसका मतलब जब तक वो थे तब तक इमरान खान को हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही थी। लेकिन सवाल ये कि क्या जो गफूर अंजुम साहब हैं उनके बस में ये था कि इमरान खान को वो एक्सेस डिनाई करते हैं? आई एम श्योर उन्होंने भी ऊपर पूछा होगा कि बताएं इमरान खान कंप्लेन कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। तो इमरान खान ने जो कंप्लेन की वो उन्होंने आगे पहुंचाई होगी, लेकिन आगे से जब ऑर्डर नहीं आया होगा तो वो क्या कर सकते थे। लेकिन बहरहाल जब वो गए, जो नए जेल सुपरिटेंडेंट आए, उस वक्त इमरान खान को पिम्स अस्पताल लेके जाया गया। अब यहाँ फैमिली मुतालबा कर रही है, पार्टी मेंबर्स मुतालबा कर रहे हैं कि ये जो गफूर अंजुम साहब है ना, इनका नाम याद रखें, इनको हम जो है ना कानूनी कार्रवाई करेंगे, इनके खिलाफ एक्शन लेंगे। बहरहाल इस मामले को इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि इस तरह की गफलत हुई क्यों है। लेकिन हुकूमत जो है ना इस पूरी रिपोर्ट को उसका एक एंगल देख रही है और उसमें वो कह रहे हैं कि देखें, हमने जो कहा था ना कि इमरान खान को तमाम तर फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, दूसरे जो मुजरिम है, मुल्जिम है जेल में, उससे बेहतर फैसिलिटी दी हुई है, तो हमारा बयानिया जो है ना वो सही हुआ। इमरान खान के जो दोस्त यार रहनुमा या वकला आके कहते थे कि बड़ी बुरी कंडीशन में उनको रखा गया है, वो जो है गलत साबित हुआ। तो अता तारा साहब ने आज इस पर ट्वीट किया है, उन्होंने कहा द नैरेटिव विच वाज बीइंग प्रोपेगेटेड टू इंटरनेशनल मीडिया बाय अलीमा खान and other members of IK's family regarding mistreatment and shabby condition in prison has fallen flat on its face. The report regarding daily routine and diet plan has cleared all ambiguity. All facilities are available to him and he has privileges more than any other prisoners. अतादारा साहब, अगर इस रिपोर्ट पे अब आप ईमान लेकर ही आ गए हैं कि आपको लगता है कि बिल्कुल दुरुस्त है और जो रिपोर्ट सलमान सफदर साहब ने सबमिट की गई है, तो फिर इसमें जो सेहत का मामला है, जिसमें जो नेग्लिजेंस है, वो भी दुरुस्ती होगी, तो फिर इसमें कौन जिम्मेदारी लेगा? क्या जिम्मेदारी सिर्फ जेल सुपरिटेंडेंट पर डाली जाएगी या जिम्मेदारी हुकूमत पर भी आएगी, इदारों पर भी आएगी? क्योंकि सबको पता है कि जेल के मामला कौन कंट्रोल कर रहा होता है, तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? क्योंकि एक हिस्सा तो आपने मान लिया ना, और ये सारा नरेशन इमरान खान ने है या सलमान सफदर साहब की अपनी ऑब्जर्वेशंस हैं, इस रिपोर्ट तो इसी बुनियाद पर है ना। तो जब आप एक हिस्से को मान रहे हैं, आई एम श्योर दूसरे हिस्से पर भी आप यकीन लेकर आए होंगे। इसी तरह बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने भी कहा, उनको भी कि हमने सारी सहूलतें दी हैं और वो एक अच्छी कंडीशन में रह रहे हैं, तो फिर ये भी माने कि उनके साथ मिस ट्रीटमेंट हुआ है, उनकी हेल्थ पे जो जिस तरीके का ट्रीटमेंट उनको मिलना चाहिए था वो नहीं है, ये नेग्लिजेंस है, गफलत हुई है। तो ये हुकूमत बहरहाल इस पर अपना बयानिया बना रही है। अब देखते हैं उनकी सेहत के हवाले से क्या होता है, क्योंकि एज आई सेड, हुकूमत चाहती, जब उनको उनकी खबर सामने आई कि उनको पिम्स ले जाया गया, वो एक्सेस दे सकते थे, ज़ाती मुआलिज को दे सकते थे, उन्होंने नहीं दिया, फैमिली तक को एक्सेस नहीं दिया। यानी कि उनकी हट धर्मी जो है वो बड़ी वाज़ेह थी। और ये सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर आया है तब जाकर सलमान सफदर साहब को जेल भेजा गया और फिर वो ये सिचुएशन चेक करके आए। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताने लगा हूँ और थोड़ा इसका ज़रा कंपैरिजन करूँगा। मैं जिस दौर में 2019 के मिड या आखिर में आप कह सकते हैं कि नवाज शरीफ की सेहत को लेकर ना बड़ा कंसर्न था और फिर ऑब्वियसली इवेंचुअली वो चले गए इलाज के गर्ज से। कोर्ट ऑर्डर के बाद हुकूमत ने उनको बाहर भेज दिया, लेकिन तकरीबन 2.5-3 साल बाद वो वापस आए और जब आए तो फिर समा बदल चुका था। यहाँ पे जाहिर सी बात है, पीटीआई की हुकूमत तो थी नहीं, उनके केसेस भी ख़त्म हो गए और फिर तो सबको पता है कि 2024 के इलेक्शन वगैरह हुए। तो कंपैरिजन में ये करना चाह रहा हूँ कि टीवी पर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मैंने भी आपको याद है जब ये स्टार्ट किया था अपना व्लॉग, तो मैंने कहा था कि भाई टीवी पर जो है ना बड़े चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, ये बात कर सकते हैं, वो बात नहीं कर सकते, ये बात करनी है तो कितनी बात करेंगे, तो बड़ी लिमिटेशंस है वहाँ पर। तो मैंने कहा था इस प्लेटफॉर्म को मैं असल बात बताने के लिए इस्तेमाल करूँगा, जो कि मैं करने जा रहा हूँ। ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि वहाँ पे बैठ के हम सच नहीं बोलते, बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसे मामला आते हैं जिस पर आप खुल के बात नहीं कर सकते। इसीलिए ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम सच और खुलकर बात करेंगे। टीवी कवरेज जो मेन स्ट्रीम मीडिया में है, इस इशू को मिलेगी तो सही, लेकिन उस नौइयत की नहीं मिलेगी जो नवाज शरीफ की जब सेहत खराब हुई थी उनको मिली थी। आप देखेंगे मेन स्ट्रीम मीडिया में जो हेडलाइंस हैं उसमें ये रिपोर्ट सुबह से चल रही है, बिल्कुल होगी हेडलाइंस में, इस पर शोज़ भी होंगे, इस पर नून लीग के लोग आके बात करेंगे, इस पर पीटीआई के लोग आके बात करेंगे, लेकिन वो समा नहीं बनाया जाएगा जो नवाज शरीफ के दौर में बनाया गया था। क्योंकि जब नवाज शरीफ साहब की बीमारी की इतलात आई थी ना, तो एक के बाद धड़ाधड़ ब्रेकिंग न्यूज़ चलती थी कि अब प्लेटलेट्स इतने हो गए हैं, अब उनको खुदा न खास्ता हार्ट अटैक हो गया, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। अच्छा,
कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आती थी, हम एंकर्स के जैसे जियो पे मैं हूँ, शाहजेब खानज़ादा, हामिद मीर, हम सब के बीपर्स लिए जाते थे कि अगर उनकी सेहत ख़राब है तो हुकूमत को क्या करना चाहिए। और ऑब्वियसली एक ह्यूमैनिटी के नाते हम सबका मौक़िफ़ ये होता था कि यार उनकी तबीयत अगर इतनी ख़राब है कि प्लेटलेट्स उनके डाउन है, उनको हार्ट अटैक हुआ है, तो उनको इलाज मिलना चाहिए, चाहे वो इलाज पाकिस्तानी अस्पताल में हो, अगर वो समझते हैं वो इलाज जो है बाहर मुल्क में होना चाहिए, वो उनको मिलना चाहिए। देखिए सेहत से बढ़ के तो कोई चीज़ नहीं है ना। मुझे याद है बहुत सारे लोग बड़े इनसेंसिटिव कमेंट करते थे कुलसूम नवाज साहबा के हवाले से भी, लेकिन इवेंचुअली जब नवाज शरीफ जेल में थे वो अपनी जान की बाजी हार गई, वो अस्पताल में थी, तो बहुत से लोग शक का इजहार करते थे ना। आपको याद होगा कोई एक पीटीआई से वाबस्ता शख्स जो है वो अस्पताल भी जाने की कोशिश कर रहा था चेक करने के लिए कि क्या वो वाकई ज़ेर इलाज है या नहीं है, यानी कि इस किस्म की घटिया हरकतें जो है वो की गई थी। लेकिन जब नवाज शरीफ की हेल्थ का ये मामला था, बाय एंड लार्ज मैं आपको बता रहा हूँ कि मीडिया एक पेज पे था कि नवाज शरीफ को बेस्ट जो भी वो डिज़र्व करते हैं सेहत की सहूलियात वो उनको मिलनी चाहिए। कुछ अरसे के लिए उनको अस्पताल भी मुंतकिल किया गया था जहां मरीम नवाज़ भी उनसे मिलने गई, उनको एक्सेस दिया गया मरीम नवाज़ को कि वो उनके साथ रह सके वहाँ पर। लेकिन इवेंचुअली यही उनकी तरफ से, पार्टी की तरफ से, फैमिली मेम्बर्स की तरफ से बात आ रही थी कि उनको लंदन जाना है, उनके डॉक्टर वहाँ पे जो ट्रीटमेंट उनका होना है वो पाकिस्तान में नहीं हो सकता, वो लंदन में होगा। मामला कोर्ट गया, फिर काबीना ने फैसला किया और फिर उनको जाने दिया गया। यानी मैं बता रहा हूँ कि उस वक्त ऐसा एक माहौल बना दिया गया था जिससे हुकूमत, उस वक्त की पीटीआई हुकूमत, वो अंडर प्रेशर थी कि नवाज शरीफ को खुदा ना खास्ता जेल में कुछ ना हो जाए। हुकूमत पे जो मीडिया कवरेज थी उसकी वजह से बड़ा दबाव पड़ रहा था। आई एम श्योर ये दबाव अदालतों ने भी महसूस किया होगा। कोई भी एक बड़े लीडर की जिम्मेदारी, सेहत की जिम्मेदारी अपने सर पर नहीं लेना चाहता। तो ये कवरेज उस वक्त हो रही थी और पूरा एक माहौल बन गया था कि नवाज शरीफ को जो है जमानत पर रिहा किया जाए और उनको बाहर जाने दिया जाए। ये कवरेज इस वक्त आप उस तरीके से नहीं देखेंगे और इसकी सिंपल वजह यही है कि तहरीक इंसाफ पर बहुत सी पाबंदियां हैं। इमरान खान का तो आप नाम भी नहीं ले सकते, लेकिन पाबंदियां इस किस्म की है कि कोई ऐसी कवरेज ना हो कि बहुत ज़्यादा सिंपैथी उनके लिए क्रिएट हो। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ वो ब्रेकिंग न्यूज़, वो एंकर्स के, जर्नलिस्ट के बीपर्स आप नहीं सुनेंगे जो उस वक्त सुन रहे थे। कोई ऐसा माहौल नहीं आपको नजर आएगा जिसमें कोई पैनिक सिचुएशन है कि इमरान खान को फौरी तौर पे जेल से निकाल के जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया जाए, ये आपको नहीं नजर आएगा। इस हद तक कवरेज नहीं होगी क्योंकि एक इस वक्त ऑपरेशन है पीटीआई के ऊपर, एक जबर है जो सबको नजर आ रहा है। पहले नून लीग के ऊपर भी था, शायद इस हद तक नहीं था, अब जो है मामला और आगे निकल चुके हैं, तो इस जबर में वो आपको कवरेज नहीं नजर आएगी। लेकिन क्या मैं ये कह रहा हूं कि उस वक्त कोई साजिश के तहत ये हो रहा था नवाज शरीफ के, तो ये हरगिज बात नहीं है। ये मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोग सोचेंगे कि शायद मीडिया जानबूझ के कर रहा था। नहीं, मीडिया, मैं तो अपनी बात भी करूंगा और अपने चैनल की बात करूंगा, ऑनेस्टली नवाज शरीफ की सेहत के लिए सब कंसर्न शो कर रहे थे। क्योंकि जैसे मैंने कहा, कोई अगर सेहत का कंसर्न शो करे आप उस पर डाउट नहीं शो कर सकते। यानी आज अगर कुछ लोग ये कह रहे हो कि नहीं इमरान खान तो झूठ बोल रहा है, नहीं उसकी तो आंख बिल्कुल ठीक है, नहीं बहाने बना रहे हैं, तो ये बड़ा इनसेंसिटिव लगेगा। तो उस वक्त नवाज शरीफ के लिए भी ये चीज़ जो लोग अगर कुछ कर रहे थे, मेरे ख्याल से अकलियत में होंगे, अक्सरियत में नहीं होंगे, वो गलत है। सेहत का मामला सीरियसली लेना चाहिए। लेकिन उस वक्त क्या कोई साजिश थी मीडिया पर? नहीं, बिल्कुल नहीं थी। कोई ऐसा नहीं था कि मीडिया को कहा गया होगा आपने ये करना है। एटलीस्ट मेरी नॉलेज में ये नहीं है और मैं अपनी बात और अपने चैनल की बात तो यहाँ पे करूंगा कि कोई ऐसा सिचुएशन नहीं थी। क्योंकि अगर आपको याद हो, उस वक्त डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो कि पंजाब में ऑब्वियसली हेल्थ मिनिस्टर थी, उन्होंने खुद कहा था कि वो नवाज शरीफ को देख कर आई हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, प्लेटलेट्स उनके गिर रहे हैं। शायद उन्होंने ये भी कहा था कि बॉडी पर निशान भी हैं उनके। तो यानी कि पीटीआई की अपनी पंजाब की हेल्थ मिनिस्टर ये कह रही थी। पीटीआई ने ये फैसला काबीना में बैठकर किया और आपको याद होगा इमरान खान ने बाद में कहा कि शीरी मज़ाई तो रोने वाली हो गई थी। तो यानी कि कैबिनेट को भी जो उस वक्त मेडिकल रिपोर्ट्स दी गई थी नवाज शरीफ की, वो भी कन्विंस हो गए थे कि ठीक है इनको बाहर भेजना चाहिए। अद्या भी कन्विंस हो चुकी थी कि उनको बाहर भेजना चाहिए। तो बेस्ड ऑन दीज रिपोर्ट्स ऑब्वियसली हमने मरीम नवाज से बात की, उस पर हमने मरीम औरंगजेब साहब से बात की, सब तशवीश का इजहार कर रहे थे कि उनकी सेहत के लिए मामला बड़ा ज़रूरी है। तो ये कोई साजिश नहीं थी मीडिया की कि हम जानबूझ के ये कर रहे थे, उस वक्त हकायक यही बता रहे थे। बाद में हालात थोड़े से तब्दील हो गए ना। जब नवाज शरीफ साहब चले गए लंदन, तो जिस इलाज का उनकी फैमिली बार बार कह रही थी कि सर्जरी उनकी होनी है जो पाकिस्तान में नहीं हो सकती, वो सर्जरी कभी हुई नहीं। नवाज शरीफ आपको कैफ़ेज़ में नज़र आए, यानी कि हो सकता है उनकी जो मेंटल वेलबींग है उनके लिए लंदन जाना बड़ा अच्छा हो। जाहिर सी बात है, कैद से निकल के वो लंदन जा रहे हैं, वो घूम फिर रहे थे, उनकी एक्टिविटीज़ थी, वो इलाज उनका नहीं हुआ, जिससे एक डाउट क्रिएट होता है कि क्या वाकई उनकी तबीयत उस वक्त इतनी ख़राब थी या नहीं थी। ये मैं बात की बात कर रहा हूँ, जब ये खबर आए उस वक्त इस पर कोई हमने चर्चा नहीं की थी। फिर एक तो इलाज नहीं हुआ उनका, तो इसलिए एक डाउट क्रिएट हुआ। और उसी वक्त आए जब पीटीआई की हुकूमत चली गई और इलेक्शन आने वाले थे, तो फिर पाकिस्तान भी वापस आ गए और उनके केसेस भी ख़त्म हो गए। यानी इससे पहले अगर वो आते इमरान खान की हुकूमत में और जब समा नहीं बदला था तो शायद उनको जेल जाना पड़ता।
दूसरा फैसल वावड़ा साहब, जो उस वक्त पीटीआई के कैबिनेट मेंबर भी थे और अब तो वो पीटीआई के ऑब्वियसली जो पीटीआई रहनुमा उनके काफ़ी खिलाफ बोलते हैं, वो ऑब्वियसली इमरान खान के अब साथ नहीं है, उनके खिलाफ हो गए। उन्होंने ये बताया था बहरहाल फैसल वावड़ा साहब ने, और क्योंकि वो बड़े इंकशाफ करते रहते हैं और आपको पता है कि कोई तरमीम आ रही हो, कुछ होने जा रहा हो, कौन जेल जा रहा है, कौन जेल से बाहर नहीं आएगा, ये सब बताते हैं। उनकी ये बातें दोस्त साबित हो रही होती हैं। वो ये भी बताते हैं कि साइफर के वक्त उन्होंने बड़ी आवाज़ उठाई थी कि ये ना करें, साइफर को ना प्ले अप करें। इस तरह की कई वो बातें माजी की बताते रहते हैं जिस पर लोग यकीन करते हैं कि हाँ ठीक है भाई, फैसल वावड़ा कह रहे हैं, क्योंकि वो इतना क्लोज थे तो कह रहे होंगे, सही कह रहे होंगे। तो फैसल वावड़ा साहब ने ये बताया है कि घर पर बैठ के जाली रिपोर्टें बनाई गई थी। यानी कि घर पे बैठने से का मतलब ये कि शायद एजेंसीज ने किया हो या किसी और ने किया हो, लेकिन उन्होंने कहा नवाज शरीफ की जाली रिपोर्ट्स बनाई गई थी। बेस्ड ऑन दोज रिपोर्ट्स हुकूमत ने और अदलिया ने उनको बाहर जाने की इजाज़त दी थी। तो ये फैसल वावड़ा साहब का कहना है। आजकल वो ऑब्वियसली हुकूमत कह लें या जो एक न्यूट्रल तबका है उससे बड़े क्लोज हैं वो, तो ये वो दावा कर रहे हैं कि ये रिपोर्ट जाली थी। जिसके बाद, इसलिए मैं कह रहा हूँ, जब तक उनकी सेहत के हवाले से खबरें थी उस पर हमने कंसर्न शो किया। बाद में इस तरह की इत्तलात आई है, मैं अभी भी अपनी जजमेंट नहीं दूंगा कि नवाज शरीफ क्या मुकम्मल सेहतियात थे और बिल्कुल ही बहाना था। आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं पता। लेकिन बहरहाल उनका इलाज जो जिस घर से वो गए थे वो तो कभी नहीं हुआ, जिसकी बुनियाद पे एक शक जरूर पैदा होता है। वो कवरेज जो उस वक्त मिली थी, मुझे नहीं लगता इन हालात में पीटीआई को या इमरान खान को वो कवरेज मिलेगी। वो माहौल नहीं बनेगा कि इमरान खान को बाहर भेजो, फलाना करो, क्योंकि ताल्लुकात अभी भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान के कोई बहुत बेहतर नहीं हुए हैं।